नमस्ते दोस्तों कल हमने वीडियो भाग 1 में पढ़ा था अपने हिंदी किताब का गद्य पाठ 5वां मधुवन। और इस पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा जी। तो अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया था। मैंने आपको पहले कहा शब्द साक्षात्कार लेना, मुलाकात लेना, इंटरव्यू लेना। तो ये उच्च कोटि के श्रेष्ठ लेखक होने के नाते राम कुमार वर्मा जी, तो उनको मिलने के लिए उनके बंगले पर, उनके घर, जिस घर का नाम दिया था मधुवन, इस मधुवन में अनुराग वर्मा जी जहाँ पहुंचे, दिया हुआ निर्धारित किया हुआ टाइम पर 10 बजे सुबह, तो वहां पर उन्होंने उनकी इंटरव्यू ली, मुलाकात ली। अनुराग वर्मा जी ने उन्हें पहला सवाल किया कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहां से और कैसे प्राप्त हुई। ऐसे कुछ 4 सवाल किए उन्होंने। तो हमने पहले सवाल और उसका भी जवाब अच्छी तरह से हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है। तो उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने सरलता पूर्वक, बड़े आसानी से, न डरते हुए कहा कि मेरे जीवन में समाज के प्रति जो अंध व्यवस्था है, उसके प्रति विद्रोह अपने आप उदित हुआ है। उदित होना, जागरूक होना, निर्माण होना। और सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मैंने भाग लिया। गांधी जी ने जो आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन, अर्थ बताया मैंने आपको। असहयोग आंदोलन का मतलब किसी को सहयोग न करना, जो 1921 में चला था, उसमें उन्होंने भाग लिया। देश प्रेम की भावना मन में जागृत हुई। देश प्रेम, देश के प्रति आस्था, गांधी जी का आदेश मानना था कि गांधी जी ने दी हुई आज्ञा का पालन करना था। मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। और जब राम कुमार वर्मा जी कहते हैं दोस्तों, मैं 16 वर्ष का था, तब राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, तिरंगा अपने हाथों में लेकर नगर में प्रभात फेरी किया करता था। यह बात 1921 की है, जब मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। देखो, उन्हें काव्य की प्रेरणा मिली देश प्रेम पर आधारित, तो उन्होंने वह कविता लिखी। और वह कविता उनकी मंगलाचरण था, यानी कि उनका पहला मंगलाचरण था, उनकी अच्छी शुरुआत थी। तो अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को जब सवाल किया कि आपको कविता की प्रेरणा, काव्य की प्रेरणा कहाँ से और किस प्रकार मिली, तो इस प्रकार पहला सवाल होने के नाते उन्होंने सरलता पूर्वक इस प्रश्न का जवाब दिया है। तो दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा को अनुराग वर्मा जी अब दूसरा सवाल पूछते हैं। तो आइए इस पाठ के आगे का भाग के अध्ययन हम पढ़ाई करते हैं। तो सवाल दूसरा है दोस्तों कि जो अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को किया है। सवाल देखो कौन सा है। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा जी को पूछा कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। अब राम कुमार वर्मा जी उत्तर देते हैं कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। देखो दोस्तों, विश्वविद्यालय इसका मतलब होता है विद्यापीठ। जैसे हमारे जलगांव में भी हमारा उममी है, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, तो उसी प्रकार यह विद्यापीठ कहलाता है। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने का मतलब इंटर की परीक्षा, पदवी पूर्व परीक्षा, उसे इंटर की परीक्षा कहते हैं। उन्होंने उसमें प्रवेश लिया। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले ली।
मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। देखो, प्रयाग की जो विश्वविद्यालय है उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने एमए की परीक्षा छात्रों उन्हें उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत होना यानी कि मालूम होना, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोए से। मैंने पुनः सवाल किया। देखो, अतीत मतलब भूतकाल में बीती हुई घटनाएं, बीता हुआ क्षण, गुजरे हुए दिन, काल, उसे हम भूतकाल कहते हैं दोस्तों, अतीत कहते हैं। अब अनुराग वर्मा जी फिर से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को तीसरा सवाल करते हैं, तीसरा सवाल पूछते हैं। देखो, अभी डॉक्टर साहब, प्रायतः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अब ये तीसरा सवाल है दोस्तों। डॉक्टर राम कुमार को उन्होंने पूछा, अनुराग वर्मा जी ने, कि कवियों और लेखकों के जीवन में, कवि और लेखकों का जो जीवन काल होता है तो उनका लौकिक प्रेम का मतलब दोस्तों सांसारिक प्रेम, घरेलू प्रेम, और पारलौकिक प्रेम में बदल गया। पारलौकिक प्रेम मतलब पारलौकिक प्रेम, परलोक संबंधी वो प्रेम तुम्हारा बदल गया है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है? तो राम कुमार वर्मा जी उन्हें उत्तर देते हैं। अनुराग वर्मा जी को उत्तर दिया उन्होंने, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक यानी कि नैसर्गिक, हम अपने भूगोल के अध्यापन में भी करते देखते हैं, प्राकृतिक भूगोल की नैसर्गिक प्रवृत्ति की जो मानव की है, मनुष्य की है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का विवाह सन 1926 में हुआ और उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया दोस्तों। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया है। सात्विकता का मतलब होता है अच्छे गुणों से उनका प्रेम हो गया है। अच्छे गुण, सत्संग, अच्छे गुणों का संग्रह जो उनके पास था। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने 1930 में कबीर का रहस्यवाद 1930 में लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। प्रेषित का मतलब ज्यादातर, कि उनके जीवन के जो अनुभव है उनका जो पढ़ाई का अनुभव है, समाज का अनुभव है, तो ज्यादातर उनको कविता के माध्यम से ही उन्हें प्राप्त हुए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। जब वो एक कॉलेज के दिन थे, पढ़ाई के दिन थे, तो उनमें अभिनय करने का शौक, जैसे हमारे स्कूल का 9 जनवरी के दिन, तो हम उसके पहले 2 दिन कार्यक्रम करते हैं, तरह तरह के बच्चे उसमें शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, उसे कहते हैं अभिनय करना। तो राम कुमार वर्मा जी भी अपने जीवन में ऐसे ही इस प्रकार के अभिनय किया करते थे और प्रायः उत्सवों में के अवसर पर भी नाटकों में भाग भी लिया करता था। उत्सव का मतलब होता है त्योहारों में तरह तरह के नाटक वो निभाते थे। एक बड़े उच्च कोटि के कलाकार भी थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, देखो दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को अनुराग वर्मा जी ने ये 3 सवाल किए हैं। अब अनुराग वर्मा जी डॉक्टर राम कुमार जी को
आखिरी और चौथा सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल क्या है, देखो डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? राजनीतिक स्थिति देश की आपकी क्या राय है? तो उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा हूं। कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी राजनीति से, राजकारणों से हमेशा दूर रहे हैं, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। अभाव होना, कमी होना, कि आज की राजनीति स्थिर नहीं है, अस्थिर है, इसलिए वो राजनीति से हमेशा दूर रहे हैं। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। देखो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को राजनीति से कोई संबंध नहीं था, वहाँ राजनीति से बहुत दूर भी थे, फिर भी उनका ताल्लुक, उनका संबंध, गहरी रिश्ते बड़े बड़े नेताओं से थे। उसमें उन्होंने बताया है कि मेरा संबंध नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से भी वो मिल चुके हैं और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं, दिलचस्पी नहीं, लगाव नहीं, कि मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ। मैं साहित्यकार हूँ। लेखक का कहना है कि मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ साहित्य शब्द दिया है। साहित्य में स का मतलब होता है यहाँ पर समाज, और हित यानी कि समाज का हित करने वाला, उसे कहते हैं साहित्य। साहित्य चिंतन में वो विश्वास रखते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी सवालों के जवाब देते समय आखिरी सवाल का जवाब दे दिया, और जब उन्होंने घड़ी देखी तो उन्हें कुछ काम के हेतु, काम की वजह से 11:30 बजे इस कार्य के लिए बाहर जाना था। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक, अभिभावक का मतलब आश्रय देने वाला, जिसे हम अभिभावक कहते हैं, अभिभावक के भांति, भांति की मतलब तरह के समान, आशीर्वाद देते हुए विदा किया। विदा करना, अलविदा करना यानी कि निकल पड़ना। तो दोस्तों इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी अपने मधुबन इस घर से निकल पड़े और अनुराग वर्मा जी भी अपने घर वापस चले आए। तो इस प्रकार की उनकी मुलाकात, साक्षात्कार उन्होंने लिया था। तो दोस्तों मुलाकात क्यों ली गई? अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की मुलाकात क्यों ली? तो इसका कारण है कि डॉक्टर राम कुमार जी में देश प्रेम किस प्रकार है। देखो कि देश प्रेम की भावना है, देश प्रेम के प्रति श्रद्धा है, आस्था, लगाव। अपनी काव्य रचना के बारे में उनके प्रेम किस प्रकार है, काव्य रचना, साहित्य पर उनका प्रेम किस प्रकार है। उन्होंने कहा था कि मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य के बारे में प्रेम किस प्रकार है। तो इस प्रकार उन्होंने तरह तरह के प्रश्नों के जवाब देकर लेखक अनुराग वर्मा जी को वहाँ से अलविदा किया और दोनों भी अपने अपने काम पर चले गए। तो तुम्हें दोस्तों सवाल आते हैं कि अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को जो सवाल पूछे, तो लगभग वह 4 सवाल है। तो इनके जवाब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किस प्रकार दिए, इसका सारा सारांश हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमेशा बड़ों की सीख, बड़ों का आदर्श हमने रखने चाहिए और बड़ों की कही हुई बात हमने सुननी चाहिए, ताकि हमारा भी
भविष्य उज्जवल हो सकता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के समान समय के पाबंदी, समय के ध्यान रखने वाले, समय के साथ चलने वाले, जो हमारे साथ जो अभी भी समय चल रहा है, तो उसका कद्र करना, उसकी कीमत रखना कि समय या टाइम के समान, समय या धन के समान होता है, टाइम इज मनी। तो समय के तुलना यानी कि समय का महत्व बड़े बड़े नेताओं ने भी रखे हैं दोस्तों। तो उनका आदर्श चिन्ह, उनके पद चिन्हों पर हमने हमेशा चलने चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी एक उज्जवल और आदर्शमय बन सकता है। तो यह पाठ हमने यहाँ तक का अध्ययन उसका किया है दोस्तों। धन्यवाद।